नमस्कार दोस्तों, दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों को डेसिमल के पार्ट 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। और आप लोग देखिएगा, एक एक क्वेश्चन करके आराम से करवाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ दिया है कि 0.003 मल्टीप्लाई 0.0002 मल्टीप्लाई 0.004 मल्टीप्लाई 0.0 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, करते क्या है, पहले नंबर जो भी हो, जैसे यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है। आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, आप इनका मल्टीप्लाई कर लो। और उसके बाद होगा क्या, ध्यान दो, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, चौको 24, एकन्नम 24। आप यहाँ पे लिखोगे 24। और उसके बाद आप पॉइंट को काउंट करो, 2 डिजिट के बाद यहाँ 3, यहाँ 3 2 5 और 4 9 और 3 12, टोटल 12 डिजिट होने चाहिए। तो 2 तो ये हो गया, बाकी का 10 जीरो होना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसा होना चाहिए। तो 10 जीरो और 2 4, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 ये तो नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरो 2 4 यही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बहुत आसान होता है। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, उसके बाद काउंट किया पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, उसके बाद फिर हम इसको रख दिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम देख लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर है क्या 1 1 1 1 2 2 2 ऐसा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1 1 ही होगा, 2 × 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 1 1 8 ही रहेगा। आप यहाँ पर 8 लिख लो। उसके बाद पॉइंट को काउंट करो, यहाँ पर एक डिजिट 1 1 1 कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट हो रहे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट है। तो एक तो आपका नंबर हो गया और 6 जीरो होने चाहिए। तो 8 के पहले 6 जीरो कहाँ पर है, तो ये इसमें है, देखिए 3 3 6 जीरो 8 है, मीन्स ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 0.00673 अपान में 0.0000673। ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर कुल कितने डिजिट के बाद है। तो एक बात पहले मैं आपको समझा दूं, थोड़ा आसानी होगी। समझाना क्या है, जैसे हम आपसे कहें कि 0.3 कहूं या 0.3 के बाद 5 4 जीरो कितने भी लगा दूं, ये सब बराबर होते हैं। हमारी इच्छा चाहे जैसे लिख लूं, दोनों का एक ही वैल्यू होता है। आप 0.3 कहो 0.3 कहो, ये सब बराबर होते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, होगी भी। तो इसी के मद्देनजर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखूं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, जबकि यहाँ 3 3 6 2 8 के बाद है, मतलब ऊपर वाला 2 डिजिट कम है। तो क्यों ना हम 2 जीरो लगा दें। अब 8 डिजिट ये भी हो गया और 8 डिजिट ये भी हो गया। तो 8 8 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। और ये सारे जीरो, नंबर के पहले जितने भी जीरो होते उसका कोई वैल्यू नहीं होता।
इसलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दिए। अब आप देखो यहाँ 673 से ये 673 कट कर 1 आया और बगल में ये 2 जीरो और चिपका दो तो कुल मिलाकर आंसर क्या आया 100 मीन्स ये होगा। मैं आपको एक और उदाहरण लेकर बता दूं, जैसे 10.35 अपान में दिया है 10.000035 कुछ ऐसा। इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है, यहाँ 2 ही डिजिट के बाद है, 3 ये कम है तो 3 जीरो लगाकर हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब ये भी 5, ये भी 5 डिजिट के बाद पॉइंट है और ये पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो अपने आप कैंसिल, इस जीरो से इसको मत काट देना, ये यूजफुल है ये यूजलेस है। आप इसको काट दो 1 के बगल में आप सीधे 3 जीरो रख दो, ये आंसर हो जाता है। तो ये नियम याद रखना, इस नियम पर था और इसका आंसर 100 होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे दिया है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। जैसे दिया है 0.05 का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर, 0.073 का स्क्वायर, नीचे है 5 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 7.3 का स्क्वायर। एक बात आप ध्यान दो, जैसे मैं आपसे कहूँ 0.005, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 0.05/10, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी यही होगा। आप इसको लिख सकते हो 0.5 अपान में 100, इसका भी सॉल्यूशन यही होगा। आप इसको लिख सकते हो 5 अपान में 1000, ये भी एक ही बात है। तो ये चीजें ध्यान देना, आप इसको चाहे इसको ये तीनों चारों रूपों में लिख सकते हो, ठीक है। जानते होंगे जैसे हम लोग कहते हैं 15 को मान लेते हैं 100 से डिवाइड करना है तो 1 2 जीरो है तो 1 2 डिजिट के बाद मीन्स ये इसका आंसर हो जाता है 0.15। 7 को हमें 1000 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ 7 लिखते हैं और 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो के बाद 3 डिजिट के बाद कुल मिला पॉइंट ये हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हम कर सकते हैं 0.007 को हमें पॉइंट हटाना है अगर, तो हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं, नीचे लाइन खींचे और पॉइंट के नीचे 1। अगर आप एक डिजिट खिसकाना चाहते हो, यहाँ लाना चाहते हो तो केवल एक जीरो बढ़ा दो, मतलब इसका हो जाए 0.07/10। यहाँ लाना चाहते हो दशमलव तो ये बढ़ा दो, यहाँ लाना चाहते हो तो ये कर दो, और लास्ट में हो गया भी से केवल 7 पढ़ा जाएगा अपान में 1000। ये ऐसा भी लिख सकते हो, या अगेन आपको बैक जाना भाग करना हो तो ऊपर 7 लिखोगे और 1 2 3 जीरो है तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद रख करके पुनः हम वही प्राप्त कर लेंगे। ये चीजें आप ध्यान देना। तो यही नियम के तहत हम इसको करने चल रहे हैं, ध्यान देना। हमें नीचे 5 है, ध्यान दीजिएगा, हमें ऊपर भी 5 ही बनाना है, 0.05 नहीं। तो अब इस 0.05 को चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 5/100। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 से 5 में भाग करोगे तो 0.05 आएगा, स्क्वायर है आप स्क्वायर कर दो, प्लस सेकंड को अगर देखूं तो 4/100 स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। थर्ड को देखूं तो अब देखो 2 डिजिट मुझे किसका ना कितना ही करूंगा मीन 7.3/100 स्क्वायर है स्क्वायर कर दो ऐसा, और बटा में जो है वो यही होगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 41 का स्क्वायर प्लस में 7.3 का स्क्वायर ऐसा। इसके बाद ध्यान देना, अब देखो ऊपर जैसे हम आपसे कहें कि 2/3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर। अब
भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको लिखने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार ना लिखना पड़े मुझे। तो ऐसा हम इसको कर देते हैं, इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर और नीचे होगा 100 का स्क्वायर, यहाँ भी होगा 100 का स्क्वायर, यहाँ भी होगा 100 का स्क्वायर, ध्यान देना। तो 1/100 का स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/100 का स्क्वायर जब कॉमन आप ले लोगे ऐसे, तो बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर प्लस में 7.3 का स्क्वायर ऐसा, और बटा में वही 5 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर प्लस 7.3 का स्क्वायर ऐसा। और क्योंकि ये दोनों सेम है तो पूरा कट जाएगा, और आया क्या, यहाँ पर आया 1/100 का स्क्वायर, और 1/100 का स्क्वायर करोगे तो 1/10,000 हो जाएगा। 2 जीरो है तो 4 जीरो, और पॉइंट में वैल्यू रखोगे तो ऊपर जो नंबर है उसको आप लिखोगे, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखा, अभी पीछे मैंने बताया भी था। ये जहां ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 2 डिजिट और 2 यहाँ, मतलब मिला का काउंट होता है 2 2 4 डिजिट के बाद नीचे है और 3 डिजिट के बाद ऊपर है। तो हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर भी 4 डिजिट के बाद बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पर 9.234 है तो हम इसको एक जीरो लगा देते हैं। जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एक जीरो लगा दिया, 9.340 कर दिया। 4 डिजिट के बाद यहाँ है, 2 2 4 नीचे भी है। तो अब आप चाहो तो इन दशमलवों को काट सकते हो, हटा सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप इसको, ये चारों दशमलव हट जाएंगे, ये हट गए, और बचा क्या है, अब आपका बच गया केवल ये 573 से 573 कट गया, ये पूरा कट गया, लेकिन एक जीरो है तो कटने पर एक आता है और एक जीरो है तो 10 हुआ। इसका आंसर 10 होगा, मीन्स बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसने दिया क्या है, दिया ये है यदि 1/3.718 का वैल्यू दिया है 0.2609, तो बताना था आपको 1/में 0.003718 का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना, होता क्या है, होता यह है कि जैसे हम कभी कभी करते क्या है, जैसे आप ध्यान दो, कोई अगर पूछे कि 1/5 बड़ा होता है या 1/40, कोई ऐसा पूछ ले, तो आप कहोगे अगर ऊपर वाले सेम हैं तो नीचे वाले जिसका बड़ा होता है उसका वैल्यू छोटा आता है, और नीचे वाला जिसका छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ा आता है। ये बातें ध्यान देना। तो हमें केवल ये ध्यान देना है कि वैल्यू बड़ा आ रहा है कि छोटा, और फिर दशमलव एडजस्ट करके आंसर बता देना है, जबानी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, अब यहाँ देखो, यहाँ है 3.718 और यहाँ है 0.000318 है, मतलब यहाँ इसके नीचे वाला तो काफी छोटा है, तो इसका आंसर काफी बड़ा आएगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे ध्यान देना कितना बड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। तो बस दशमलव जितना डिजिट खिसका हो उतना डिजिट खिसका दो और आंसर बड़ा बना दो। बस आंसर बड़ा होगा कि छोटा, ये हमने देख लिया, तो हमें रिजल्ट मिला कि नहीं आंसर तो बड़ा आना चाहिए। तो दशमलव जितना डिजिट खिसका हो क्वेश्चन में उतना डिजिट आंसर में भी खिसकाओ और बड़ा बना दो। यहाँ पर देखो 3 और 7 के बीच में दशमलव है,
मतलब यहाँ पर दशमलव था और यहाँ पर आ गया, तो कितने डिजिट किसका? 1 2 3 4, 4 डिजिट किसका है? ओवरऑल आप कह सकते हो कि दशमलव को 4 डिजिट खिसकाना है, आंसर बड़ा बनाना है। तो 4 डिजिट खिसकाने पर आंसर बड़ा हो जाए तो इधर खिसकाने पर बड़ा होगा या इधर खिसकाने पर? तो आप समझ रहे हो, इधर खिसकाऊंगा तो और छोटा होगा, तो इधर खिसकाऊंगा। 4 डिजिट 1 2 3 4 यहाँ आना चाहिए, मीन्स जो पॉइंट होगा आपका 2 6 0 एंड 9 यहाँ पर होगा। अगर 5 डिजिट होता, ध्यान देना, 5 डिजिट होता तो डिजिट ही खत्म है, तो एक जीरो लगा कर मैं उसके बाद रखता। 6 होता तो 2 जीरो लगा के रखता। इधर का समझ ही रहे हो। तो इस तरह से इसका आंसर 2609 होगा और ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसमें दिया है 1/62.5। यदि दिया था, यदि ये बराबर वैल्यू दिया है 0.016, तो आपसे पूछा जा रहा है 1/0 में 0.000 है, 625 का वैल्यू बताना है, 625 का वैल्यू बताना है। ध्यान देना, बातें वही है। यहाँ पर आप देखो, ये नीचे वाला छोटा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया तो आंसर बड़ा आएगा ही, तो आंसर यहाँ बड़ा आएगा, इसको ध्यान देना। अब कितने डिजिट किसका है उसको देखो, तो 2 और 5 के बीच में यहाँ था, वहां दशमलव यहाँ था और यहाँ आ गया 4 डिजिट। 4 डिजिट खिसकाओ और बड़ा करो। 4 डिजिट खिसका कर बड़ा करना है आपको, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ। तो ओवरऑल आप लिख सकते हो 0160, यहाँ था दशमलव, यहाँ लाना पड़ेगा ये। तो यहाँ जब आप दशमलव रखोगे तो जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं, तो ओवरऑल होगा 160, ये आंसर आएगा और 160 ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है यदि 1/6395 इक्वल टू दिया है 0.0003752 ऐसा दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1/0.06395 इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पर तो दशमलव था ही नहीं, यहाँ पर यहाँ दशमलव है। आपको एक बात और बताया गया है कि बिना दशमलव की कोई नंबर होती नहीं, हर नंबर में दशमलव होता है। अब रही बात ये कि यहाँ तो दशमलव नहीं है, तो ना हो तो लास्ट में होता है, मीन्स यहाँ कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ पर यहाँ है, मतलब ऊपर कहाँ था? यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो कितने डिजिट किसका? 1 2 3 4 5 डिजिट दशमलव मुझे खिसकाना है, इस पे श्योर हो जाओ। अब रही बात है आंसर बड़ा लाना है कि छोटा, तो नीचे वाले तो इसका छोटा हुआ है, तो आंसर तो बड़ा आएगा। तो बड़ा लाना है, 5 डिजिट खिसकाना है, आंसर बड़ा लाना है, दशमलव 5 डिजिट खिसकाना है, तो दशमलव इधर नहीं इधर खिसकाने से होगा, तो 3 डिजिट और ये 2, मतलब इसका आ जाएगा 37.52 मीन्स ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अच्छा हम ऐसे भी बोल सकते, क्वेश्चन ये भी दे सकता था, क्या यदि ये बराबर ये हो तो ये बराबर बताओ, उल्टा कर दे, क्योंकि सब एक ही मॉडल होते जा रहे थे तो हमने पलट दिया। यदि ये बराबर ये हो तो ये बराबर बताओ, तो आप कहोगे यहाँ नीचे वाला छोटा है इसलिए इसका आंसर बड़ा आया होगा, और ऊपर वाला बड़ा है इसलिए इसका आंसर छोटा आना चाहिए। ये आंसर दिया नहीं है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब ये ऊपर वाला बड़ा है, इसका आंसर छोटा आना चाहिए। कितने डिजिट का गैप हो रहा है? ध्यान देना, तो यहाँ पर 5 यहाँ था, यहाँ आ गया, 5 डिजिट खिसकाना है,
और आंसर छोटा करना है तो आप पहले इसको लिख लो 3752 आपने लिख लिया। उसके बाद पॉइंट है कहाँ, यहाँ पर है 5 डिजिट किससे आना, तो 2 ये हो गया, 3 4 5 यहाँ, कुल मिलाकर ये होगा आंसर इसका। तो आप उससे ये निकाल सकते हो, ये देखिए दिया है, और इससे ये बना सकते हो। ठीक है, आगे चलता हूं। 9th क्वेश्चन में ये दिया है, यदि 1 अपान में 0.00016 का वैल्यू दिया है 6250। यदि 1 अपान 0.00016 का वैल्यू 6250 है तो आपको बताना है 1 अपान 6250 और इसका वैल्यू बताना है। ध्यान देना, यहाँ पर कहानी पलट गई है। अभी तक किसी को दशमलव इधर उधर करता था, अभी ये वाला नीचे ला दिया और आंसर पूछ लिया। तो एक बात आप बताओ, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप बताओ 40/5 बराबर क्या होता है, आप कहोगे 8 होता है। लेकिन मैं इसको यहां लाऊं और इसको यहां कर दूं तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। देख लो 40 ये यहाँ आएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, इसका वैल्यू 5 आएगा। आप देख लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो इसको यहाँ कर दूं और इसको यहाँ कर दूं, क्योंकि इसी रूप में मुझे क्वेश्चन मिला है, इसलिए मेरी मजबूरी है इसको ऐसा कन्वर्ट करके बनाना। तो मैं इसको बना दूं पहले, तब फिर सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं, ये यहाँ कर लेंगे, मीन्स 1 अपान 6250, ध्यान देना यहाँ है यहाँ गया, बराबर हो गया 0.00016। ध्यान देना, यदि ये बराबर ये हो तो ये बराबर क्या होगा, मतलब यही तो मैं लिख लेता हूँ। तो वैल्यू आपसे पूछा गया है 1 अपान 6250 क्या होगा। तो नीचे वाला 2 जीरो ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ दशमलव यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा है, 2 डिजिट किसका है दशमलव, और नीचे वाला बड़ा है तो वैल्यू इसका छोटा होगा। 2 डिजिट किसका कर छोटा कर दो, 2 डिजिट किसका कर छोटा कर दो। ध्यान से समझो, नीचे वाला ये है, यहाँ नीचे वाला ये है, नीचे वाला बड़ा है ना, तो वैल्यू इसका छोटा आएगा। कितना? 2 डिजिट किसका कर 2 डिजिट किसका कर छोटा कर दो। तो 2 डिजिट किसका कर बड़ा करना होता तो इधर करता, मुझे तो छोटा करना तो इधर करो। तो कुल मिलाकर के 3 जीरो नहीं 5 जीरो होगा, मतलब 1 2 3 4 5 जीरो, फिर 16, ये आंसर होगा। तो ये इसमें हुआ 3 2 5 जीरो, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसने यहां पर दिया है, यदि 1 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहां दिया है, यदि 1.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर n इक्वल टू दिया है 0.001125, ऐसा ध्यान देना दिया है। यदि ये बराबर हो ये हो, यदि ये बराबर ये हो तो n का वैल्यू बताना है, मुझे n का वैल्यू बताना है। ध्यान देना, तो हम करते क्या हैं, एक काम करते हैं, हम इनको इधर लेकर जाते, इधर तो हो क्या जाएगा 10 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 0.001125 अपान में ये नीचे आ जाएगा 1.125। ध्यान देना, ऐसे। फिर वही बातें हम दशमलव कितने डिजिट के बाद है वो प्लेस इक्वल करेंगे।
तो ऊपर मैं देखता हूँ 3 3 6 डिजिट के बाद है, जबकि नीचे केवल 3 डिजिट के बाद है। तो हम नीचे 3 जीरो और लगा लेते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया गया है। तो 6 के बाद यहाँ, 6 के बाद यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये जीरो अपने आप चले गए, ये कट गया, 1 आया, मीन्स 1/1000 आप बोलोगे इसको ऐसा, या बोल सकते हो 1/10⁻3, या सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻−3। ये वैल्यू किसका आया? ये वैल्यू आया 10⁻n का। तो ध्यान देना 10⁻n बराबर 10⁻−3। तो घातांक के नियम में हम लोग पढ़े हैं, अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होते हैं, मीन्स ये 10 है ये भी 10, तो n-3 के बराबर होगा, मीन्स n का वैल्यू -3 होगा और यही आंसर होगा -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर अपान में 0.006 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे दिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे वाले में केवल इतने का फर्क है, 1 डिजिट ज्यादा पर लग गया है सब में। तो पीछे हमने बताया वैसा ही है, मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग इसको करेंगे कैसे। तो ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, इसको आप सॉल्व करिए। ऊपर वाले को कैसे करते हैं या नीचे वाले को कैसे, देख लो आप। 2 तरीके से वैसे कर सकते हो, मैं एक तरीके दोनों बता देता हूँ, आप सुनो। पहले तो नीचे वाले को इसके सेम करते हैं, कैसे करेंगे, दशमलव, ध्यान देना इसको हम कर दें, नीचे वाले को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर वाले को रहने दे रहा हूँ। तो 0.06/10 क्या है, आप इसको लिख सकते हो। इसको केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 10 से भाग करोगे 1 डिजिट और चक्कर यही हो जाएगा, लिख सकते हो। और पावर में 2 है वो रहेगा, मैं केवल नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। इस ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, अभी कट जाएगा सब। इसको मैं देखूं तो 1 डिजिट यहाँ भी किसका कम मैं कहूँ 0.47 अपान में 10 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, प्लस में 0.079 अपान में 10 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ध्यान देना। और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करते हो तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो ध्यान देना नीचे का 10 का स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर होगा। तो 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर सब में होगा, मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ। 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, 1/100 को हम बाहर ले लेते हैं। 1/100 को हम बाहर ले लेंगे तो नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना, हम ऊपर वाले भी नहीं टच कर रहे हैं। तो ये बचा क्या 0.06 का स्क्वायर प्लस में 0.47 का स्क्वायर प्लस में 0.079 का स्क्वायर, ध्यान देना ऐसा। और इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर तो ये वाला था, ध्यान देना सेम यही संख्या है, देख लीजिए 0.06, 0.47, 0.079। तो जब सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे और नीचे वाले में, ध्यान देना नीचे वाले में बचा और ये पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो 1/100 को पलटोगे तो क्या आ जाएगा 100, और इसका आंसर होगा बी 100 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही ये भी है। अच्छा, इसको भी हम चाहे इसको बदले, इसमें हम ऊपर वाले को बदल कर देख लेते हैं। पीछे वाले में कहा था नहीं किया, यहाँ कर देता हूँ, ऊपर वाले को बदल कर देख लेता हूँ। ऊपर वाले को आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ध्यान देना, जैसे 0.05 है, ध्यान देना, मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0.005 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई करो, 1 डिजिट खिसक कर यही आएगा। मैं इसी तरह से इसको चाहूं तो लिख सकता हूं 0.005 या 1 जीरो और बढ़ा दो, ऐसे करके मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकता हूं। देखो 2 जीरो खिसकेगा फिर यही होगा। तो यही चीज हम ऊपर में कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही चेंज कर देते हैं।
मैं इसको लिख सकता हूं 0.005 और मल्टीप्लाई 10। ध्यान देना, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दो आप। इसको सॉल्व करो, यही आएगा। प्लस में 0.041 मल्टीप्लाई 10, इसका भी सॉल्व करो, 41 आएगा, 0.41 आएगा। प्लस थर्ड वाले को देखूं तो 0.0073 मल्टीप्लाई 10, इसको भी वैसा लिख सकते हैं। और बट्टे में जो है आप वो रहने दो। क्या है यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर 3 डिजिट 3 जीरो था, मैंने 2 ही बनाया है, तो क्यों ने 1 जीरो और बढ़ा दो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ भी 1 जीरो और हो जाएगा। 1 जीरो और बढ़ाओगे, यहाँ 1 जीरो और बढ़ाओगे तो यहाँ भी 1 जीरो और हो गया। 1 जीरो और बढ़ाओगे तो यहाँ भी 1 जीरो हो गया। ध्यान देना, हमने 2 ही सोचा था, 3 है। 3 है तो 100 का गुना करेंगे। आप 100 का गुना करोगे, देखो फिर वही आ जाएगा ऊपर वाला। और अभी क्या बना है, नीचे वाला। यही ध्यान देना है, नीचे वाला है बनाकर काटना है, इसलिए मैं नीचे वाले बना रहा हूँ। और ऊपर वाले का वैल्यू भी ना बदले, इसलिए 100 का गुना भी कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला भी बना है, नीचे वाला भी बना, यही आपको सेट करना होता है। तो अब देखो यहाँ पर भी 100 का स्क्वायर है, इतने का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, ऐसे लिखा है। तो 100 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ध्यान देना। 100 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ बचा क्या, 0.0005 का स्क्वायर प्लस में 0.0041 का स्क्वायर प्लस में 0.0073 का स्क्वायर, और 100 सबका बाहर आ गया। और बटा में क्या था, बटा में ये था, मैं इसको लिखा नहीं था, लिख दे रहा हूं, क्या 0.0005 का स्क्वायर प्लस में 0.0041 का स्क्वायर प्लस में 0.0073 का स्क्वायर। ऐसे आप देखो दोनों सेम है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बचा क्या, 100 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो है तो 4 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, ये वाला आंसर। आगे चलते हैं, आगे भी बातें वही हैं, चाहे आप ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला, हम दोनों से कर सकते हैं। हम नीचे ऊपर वाला ही बदल देते हैं। ऊपर वाला अगर बदलना चाहते हो तो आप क्या 0.5 को, सॉरी 5 को आप क्या लिख सकते हो, आप 5 को चाहो, ध्यान देना, हमें 5 को क्या बनाना है, 0.05 बनाना है, ध्यान देना। तो करते कैसे हैं, इसको अगर ये बनाना है तो आप इसको ये बनाना है, वैल्यू भी ना बदले, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 0.05 और मल्टीप्लाई 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही होगा, और ये बन भी गया। ध्यान दीजिएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा, और हमें इस रूप में चाहिए था 5 का वैल्यू, वो मैंने बना लिया जिससे नीचे वाले से कटे। ध्यान देना, तो मैं इसको लिखूंगा, इस 5 को लिखूंगा क्या, 0.05 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 5 केवल होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा, इसका स्क्वायर, ध्यान देना। प्लस इसको मैं देखूं तो 0.41 मल्टीप्लाई 100, ध्यान देना, इसका स्क्वायर। और अगर मैं देखूं आगे, प्लस इसको मैं देखूं 73 को, तो इसको लिखूंगा 0.73 इंटू 100, इसका स्क्वायर। और बटा में हो गया है आपका क्या, कि 0.05 का स्क्वायर प्लस में 0.41 का स्क्वायर प्लस में 0.73 का स्क्वायर, ऐसा। अब एक बात ध्यान देना यार, जैसे हम ये कहें
कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो सभी लोग जानते हो 36। लेकिन 6 का फैक्टर करें 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का स्क्वायर होगा, मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तभी 36 आएगा। अगर आप चाहो केवल 3 पर लगाओ, 2 पर ना लगाओ तो नहीं आएगा, या 2 पर लगाओ 3 पर ना लगाओ तो भी नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें, जैसे दिया है कि 6 का स्क्वायर बराबर, या इसको देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो हम करते क्या है, ध्यान देना, ये वाला स्क्वायर नीचे भी है, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी कटेगा, और 100 का स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे। तो 100 का स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो बचा क्या, वही 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.73 का स्क्वायर, और 100 तो बाहर निकल गया, और यहाँ पर भी आप 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.73 का स्क्वायर, ऐसा, और ये दोनों सेम है, ये कट गए, यही 100 का स्क्वायर बचा। में 100 का स्क्वायर होता है कितना, हम ऐसा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए बातें वही है लगभग। आपको एक अच्छा प्रैक्टिस सेट मिला है, इसको कर लीजिएगा दोबारा भी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मुझे ये बनाना है, इसको अगर ये बनाना है तो कैसे करूं, या इसको ये बना दो, हम ऊपर वाले को भी बना लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे 0.05 को आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है, 5 के रूप में लिखना, तो कैसे करूं, हम लिखूंगा ऐसे 5/100। ध्यान देना, इसको सॉल्व करो, 5 के रूप में लिख लिया, अपॉन 100 करूंगा तो आ जाएगा। कुल मिलाकर इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 5/100 का स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस में 41/100 का स्क्वायर, प्लस में 7.3/100 का स्क्वायर। आप ध्यान देना, मैं 7.3 क्यों लिया, 73 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ 7.3 से 7.3 और 2 डिजिट लेकर चलाओ तो 100 कर दिया का स्क्वायर, अपान में 5 का स्क्वायर, प्लस में 41 का स्क्वायर, प्लस में 7.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1/100 का स्क्वायर कॉमन हो जाए, दोनों के स्क्वायर है, 1/100 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और 1/, जब हम 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यही केवल 5 का स्क्वायर, प्लस में 41 का स्क्वायर, प्लस में 7.3 का स्क्वायर, और नीचे भी 5 का स्क्वायर, प्लस में 41 का स्क्वायर, प्लस में 7.3 का स्क्वायर, ऐसा, और इस प्रकार से कट कर खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारा, 1/100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और पॉइंट में वैल्यू निकालना हो तो आप 1 लिखोगे, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये आंसर हुआ। 0.0001 ये डी में है। एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया ये है, यदि 457 का वैल्यू अपान में 3.265 का वैल्यू दिया है 1400, ध्यान देना, और आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 457 अपान में 32.65 बराबर क्या होगा। अब आपको ये देखना है, ये पीछे इस मॉडल का हो गया, क्वेश्चन और आ गया, मैं करा दे रहा हूं फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3.265, यहाँ 3.265 है, यहाँ 32.65 है,
तो यहाँ नीचे वाला बड़ा हुआ है या छोटा, तो आप कहोगे यहाँ 3 के लगभग था, यहाँ 32 है, मतलब नीचे वाला बड़ा हुआ है। अगर इसका नीचे वाला बड़ा है तो इसका वैल्यू छोटा आएगा। अच्छा, वैल्यू छोटा करना है तो दशमलव कितने डिजिट खिसकाना है पहले उसको समझो। तो यहाँ पर दशमलव 3 और 2 के बीच में है, यहाँ से हटकर यहाँ आया 2 और 6 के बीच में, मतलब 1 डिजिट खिसकाना है दशमलव और वैल्यू छोटा लाना है। तो किसी भी संख्या में दशमलव कहाँ होता है, लास्ट में, और 1 डिजिट खिसका कर छोटा करना है तो इधर आएगा, तो हो जाएगा कितना 140। बस यही आंसर हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन थे और मैंने आप लोगों को अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश किया, लेकिन इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में इसके नियम सारे बताए थे। आप उसको पढ़कर इसको एक बार दोबारा